हेलो, मैं हूं हर्ष बारसिया। यहाँ पे आपका स्वागत है मेरी चैनल हर्ष बारसिया में। यहाँ पे हम देखो यहाँ पे क्या करने वाला है। आज हम यहाँ पे एरर डिटेक्शन करने वाले हैं। एरर को स्पॉट करेंगे और उसका करेक्शन करेंगे कि क्या सही आंसर आ सकता है, वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ये 9th हो, 10th हो, 11th या 12th या फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसी चीज़ें आपको आ सकती है, पूछी जा सकती है और आपको उस हिसाब से उसका आंसर भी लिखना होता है। यहाँ पे कैसी कैसी एरर्स वो आपको दे सकते हो और कैसी कैसी एरर आपको फाइंड करके उसे सोल्व करनी होती है, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में, ये देखो यहाँ पे लिखा है दूसरा एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल जब लिया था तब मैंने वो सारी बातें बताई थी। जो भी बातें रह गई थी वो आगे जो भी एरर फाइंड आउट करेंगे उसमें मैं बताता जाऊंगा। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सोल्व करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप पावरफुल बनते जाओगे। ईजीली एरर्स आपके सामने आती जाएंगी क्योंकि इसका एक ही आंसर है कि ये एरर्स मैक्सिमम आप जितनी सोल्व करोगे उतनी ही आपको दिमाग में बैठेगी। इट मीन्स एरर फाइंड आउट करना एक चीज़ है, उसका आंसर लिखना दूसरी चीज़ है। पहले तो कई बार पढ़ लेते हैं, एक भी एरर हमें पता नहीं चलती कि इसमें एरर है। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें एरर है। एरर ही पता नहीं चली तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने पूछा है कि ये भाई पैराग्राफ है पूरा, पढ़ो, फाइंड आउट द एरर। सर इसमें कोई एरर है ही नहीं, एरर ही नहीं है तो करेक्शन कैसे हो सकता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। क्यों उसे एरर नहीं दिखाई देती पता है? सीधी एग्जाम में वो ये एरर करेक्शन सोल्व करते हैं, उसके पहले कभी उन्होंने प्रैक्टिस करी ही नहीं होती है। दैट्स द फैक्ट। कई सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है कि उसकी ये बीमारी है, प्रैक्टिस ही नहीं करी होती है। टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं तो भी स्टोरी सिर्फ सुनते रहते हैं। सर जो पढ़ाते हैं ना वो स्टोरी सुनते रहते हैं, हाँ बराबर है बराबर, स्टोरी सर पता चल गई हमें। स्टोरी पता चलने से क्या होगा, कल मुए ये पूरा पढ़ना पड़ेगा तुझे। जब तू ये पढ़ेगा तब प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो एरर पता चलेगी, अच्छा ऐसी ऐसी एरर हो सकती है, तब जाके मार्क्स आएंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार आता रहूंगा और आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। एग्जाम्पल दूसरा है यहाँ पे। सबसे पहली बात एरर डिटेक्शन में, सबसे पहली बात आपको ध्यान से पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं है, एक एक सेंटेंस से आपको एरर तो निकालनी है, पर ये पूरा पैराग्राफ कंबाइंड है, जॉइंड है। मतलब आपको यदि पूरा पैराग्राफ समझ में आता है तभी जाके आप एरर फाइंड करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है आपको, ठीक है। एनहांसिंग द इमेज ऑफ दिस, एक का आंसर यहाँ पे दिया हुआ होगा, देखो यहाँ पे एनहांसिंग द इमेज ऑफ दिस, उसका आंसर यहाँ पे दे दिया है। एनहांसिंग नहीं, वहां आएगा एनहांस। उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे दिस है, दिस को उसने छुआ भी नहीं, उसका उसने कुछ नहीं किया। मतलब ये हुआ कि दिस जो है वो प्रेजेंट टेंस शो करता है। मतलब इसमें आप जैसे ही जाओगे आपको प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग एरर डिटेक्ट करनी है, फाइंड करनी है, फिर उसे सुधारनी है। लेट्स गो। Enhancing the image of this long-awaited friend in my imagination. Long-awaited friend, पहली बार सुन रहे हैं। मैंने कहा था पहले एग्जाम्पल में स्पेलिंग की गलतियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो यहाँ सबसे पहले मिल गई, long-awaited friend नहीं होता है, long-awaited friend होता है। That's the right spelling. long-awaited कोई भी ऐसा स्पेलिंग है ही नहीं, किसी ने सुना भी नहीं है, पता भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो नहीं सुना है वो होगा ही नहीं वो आपको पता नहीं है, पर एक्चुअल में होता है। पर लॉन्ग अवेटेड नहीं होता है, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड होता है, ठीक है। तो यहां पे पहली गलती हमें ये मिली, तो गलती यहां पे लिखनी है लॉन्ग वेटेड, लॉन्ग अवेटेड। मेरे इमेजिनेशन में एक ऐसा दोस्त जिसके बारे में मैं सोचता हूँ जो भी है, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब कब से दिमाग में उसकी छवि मैंने बनाई हुई है। आई डिडेंट वॉन्ट टू जोट डाउन, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे प्रेजेंट की बात करने की बात यहाँ पे है और यहाँ पे हो गया डिड नॉट। समझ रहे हैं, डिड नॉट है
वो पास्ट फॉर्म है। यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डिड नॉट, वो भी तो पता चलना चाहिए। यदि वो ही पता नहीं है तो आप क्या करोगे? डिडंट का प्रेजेंट फॉर्म नहीं पता है तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, ये इसीलिए मैं कैसे एरर फाइंड करनी है वो प्रैक्टिस यहां पे करवा रहा हूं, किस तरह से पैराग्राफ पढ़ना है वो प्रैक्टिस मैं यहां पे करवा रहा हूं। लॉन्ग अवेटेड, यहां पे डिडंट है और यहां पे हो रही बात प्रेजेंट की। सो डिडंट नहीं आएगा, डिडंट का प्रेजेंट सोचो सोचो सोचो, डिडंट का प्रेजेंट होगा यहां पे डोंट। क्या होगा? डोंट। सही फरमाया आपने, आई है इसलिए डोंट। यदि यहां पे ही होता तो डजंट हो जाता। समझ रहे हैं आप? ओके, डिडंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी अ वे मोस्ट पीपल विल डू। अ वे मोस्ट पीपल विल डू, यहां पे कहने की बात यह है कि आई डिडंट वांट टू मतलब अब डोंट हो गया। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन का मतलब है राइट डाउन। मैं वो नहीं लिखना चाहती, द फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती इन दिस डायरी, इस डायरी में मैं वो चीजें नहीं लिखना चाहती। अवे मोस्ट पीपल विल डू, मतलब ज्यादातर लोग जो लिखते हैं वो मैं लिखना नहीं चाहती। अवे जिस तरह से मतलब यहां पे बात हो गई, एक खास टॉपिक के ऊपर बात हो गई। अवे कोई एक रास्ते की बात नहीं है, कोई एक सॉल्यूशन की बात नहीं है, कोई एक तरीके की बात नहीं है। तो मोस्ट पीपल डू, मोस्ट पीपल जो करते हैं वो एक खास तरीका, एक रास्ता, एक किमिया, एक आइडिया की बात है। मतलब यहां पे अ जो है वो हट जाएगा, क्योंकि अ का मतलब है कोई भी एक तरीका। यहां पे कोई भी एक तरीका नहीं है। तो मोस्ट पीपल विल डू, मोस्ट पीपल जो करते हैं वो एक ही तरीका, वो एक ही आइडिया है। इसीलिए यहां पे अ नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए द। ठीक है, एक खास रास्ता जो मोस्ट पीपल फॉलो करते हैं, एक ही की बात है तो द। तो अ की जगह पे है क्या? द। मतलब आर्टिकल्स की भी मिस्टेक आ सकती है, टेंस की भी मिस्टेक आ सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो सकती है। अब मोस्ट पीपल विल डू, यहां पे बात हो गई है फ्यूचर की, हम चल रहे हैं प्रेजेंट में। ज्यादातर लोग जो करते हैं उसकी बात है यहां पे। सो विल का हम यहां पे बना देंगे वुड। तो ये मिस्टेक यहां से निकल गई। एंड आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, यहां पे उसने क्या कहा? आई डिडंट मतलब आई डोंट। अब आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। ज्यादातर लोग जिस तरह से डायरी में फैक्ट्स लिखते हैं उस तरह से मुझे फैक्ट्स लिखना जरा भी पसंद नहीं है। आई वॉन्ट मतलब वो अब क्या चाहती है, उसे फैक्ट्स लिखना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपनी दोस्त बनाना चाहती हूं, मैं डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। यहां पे वो फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती है, यहां पे वो दोस्त बनाना चाहती है। फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है। एक और नहीं है, एक और है। मतलब यहां पे कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन हो रही है। जैसे कि आप कहेंगे कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं है वो एक और, पसंद है वो दूसरी ओर। दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन आती है तब बट आता है। क्या आता है? आई डोंट वॉन्ट चॉकलेट आइसक्रीम बट आई वॉन्ट स्ट्रॉबेरी। सो यहां पे एंड है, वो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन शो नहीं करेगा। यहां पे वो डायरी को फ्रेंड बनाना चाहती है, यहां पे फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती है। मतलब यहां पे एंड की जगह पे क्या आना चाहिए? बट 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 एंड आई एम गोइंग टू कॉलिंग दिस फ्रेंड किटी। अब लास्ट लाइन आपके सामने है, एंड आई एम गोइंग टू कॉलिंग। यहां पे टू आया, देखो है, टू के बाद V1 फॉर्म आना चाहिए। ये वर्ब की मिस्टेक भी आएगी, यहां पे कंजक्शंस की मिस्टेक भी आ गई। अब यहां पे वर्ब की मिस्टेक, टू कॉल आना चाहिए या टू कॉलिंग? टू कॉल। तो यहां पे कॉलिंग इज अ मिस्टेक, आना चाहिए कॉल। तो टोटल यहां पे देखो कितनी मिस्टेक आपके सामने आई। सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक,
फिर टेंस की मिस्टेक, फिर आर्टिकल की मिस्टेक, फिर यहाँ पे टेंस की, फिर यहाँ पे कंजक्शंस, मतलब ये टेंस भी कहा जा सकता है, और फिर आप मॉडल एक्सिलरीज भी कह सकते हो इसे, फिर कॉलिंग, फिर से वर्ब की मिस्टेक यहाँ पे करी गई। सो ये है, आपको एकदम धीरे से फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसे समझना है, तभी जाके मिस्टेक्स मिलेगी। और प्रैक्टिस नहीं है आपको पास्ट की, कई सारे ऐसे पैराग्राफ सोल्व करने की, तो एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। ये मेरी बात याद रखो। देखो यहाँ पे और भी कैसे कैसे वो मिस्टेक आपको दे सकते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि डिडंट सही है, तो यहाँ पे वो कर देंगे वांटेड। अब डिड नॉट आ गया एक बार, फिर कभी यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म नहीं आता है। यहाँ पे डोंट है तो भी पास्ट फॉर्म नहीं आता है, डजंट है तो भी पास्ट फॉर्म नहीं आता है, प्रेजेंट फॉर्म ही आएगा। तो इस तरह की मिस्टेक भी आपको आ सकती है। फिर मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे है विल। मान लो कि यहाँ पे वुड ही होता, क्या होता, वुड, तो यहाँ पे वो आपको देते डीड। वुड वो एक मॉडल एक्सिलरी है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, कुड, ये सारे के सारे मॉडल एक्सिलरीज है। उसके बाद हमेशा V1 आता है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो यहां पे डिड नहीं आ सकता, यहां पे डन भी नहीं आ सकता, तो ये ऐसी गलती भी नहीं करनी है। उसके बाद यहां पे और कैसी गलती हो सकती है, यहां पे देखो डायरी का स्पेलिंग है, तो यहां पे देखो दिया RY डायरी, तो आपको गलती करके वो आपको दे सकते हैं डायरी। तो ये स्पेलिंग की गलती, आपको स्पेलिंग पता ही नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होगा। डायरी का स्पेलिंग सही क्या है वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बिठानी है और याद रखनी है। और फिर नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल के साथ में जल्द ही आपको मिलने वाला हूँ दूसरे वीडियो में। यदि मेरा काम आपको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्कैन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी सवाल है इंग्लिश से जुड़ा जो आपको कहना है मुझे कि भाई ये सॉल्व कराओ, ये सॉल्व कराओ, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी आप मुझे लिख सकते हैं। सो अभी के लिए राइट नाउ इस पैराग्राफ के साथ आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।